हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हम प्रोडक्ट पे जब ऑर्डर करते हैं तो हम हर प्रोडक्ट पर टैक्स लेते हैं, तो वो टैक्स हम कैसे असाइन करते हैं, उसको कैसे ऐड करते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन हायरार्की रहती है कि हमें किसी प्रोडक्ट के लिए अलग टैक्स लेना है और किसी प्रोडक्ट के लिए अलग टैक्स लेना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज देखने वाले हैं, ओवरऑल सारा कुछ टैक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहीं पर इसको सीखते हैं। तो गाइस ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले हमारी ये जो वेबसाइट ओपन है, अगर हम इसमें अगर कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास एक ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर हमें जो एस्टीमेट टैक्स का एक ऑप्शन दिखता है जिसके ऊपर ये टैक्स इसने लिया है। ये टैक्स अभी इसने जो है 18% लिया है। ये जो प्राइस है इस प्राइस के अकॉर्डिंग 18% लिया है। तो ये टैक्स कहाँ पर असाइन करा गया है, कहाँ पर डाला गया है, और इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, और किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा टैक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो अगर हम इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम एडमिन में अपने देखेंगे, तो एडमिन के अंदर ये मेरे पास प्रोडक्ट बना हुआ है और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टैक्स का ऑप्शन ऑन होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे मान लो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको बल्क एडिट करते हैं, और बल्क एडिट करने के बाद ये जो चार्ज टैक्सेस हैं, ये चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक है तो यहाँ पर टैक्स दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको चेक रखना है हमेशा। और अगर जिसमें वेरिएंट नहीं पड़े हैं तो वो हमेशा प्रोडक्ट के नीचे ही दिखा देगा यहाँ पर। जैसे कि अगर हम पीछे जाते हैं और इसको अगर हम ओपन करते हैं, तो इसमें देखिए जहाँ प्राइस होता है वहीं पर चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, तो ये हमेशा चेक होना चाहिए। अगर इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पर चेक मतलब टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि ये जो टैक्स आ रहा है, ये वाला जो टैक्स आ रहा है, उसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद में हमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। इसके ऊपर जब हम क्लिक कर देंगे तो इसमें इंडिया है, तो इंडिया के लिए हमने टैक्स असाइन किया है, तो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी हो गई ओपन। अब यहाँ पर इंडिया के लिए हम लोगों ने अलग अलग स्टेज वाइज टैक्स को असाइन किया है। तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, सब में 18% कर दिया है। और ये जो 9% इंडिया का है, उसका ये मतलब है ये कॉमन टैक्स है। बाकी ये आप किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको 18% देना पड़ेगा। और जब कोई भी स्टेट नहीं आता है, तब अगर इंडिया है तो 9% आएगा। तो ये टैक्स कभी आएगा नहीं। बट ये कैसे आप चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर आओगे तो अभी देखो मेरे पास दिल्ली है और ये दिल्ली का पिन कोड है, और दिल्ली पे जो भी हमने यहाँ पर टैक्स असाइन किया है 18%, ये तो ये 18% ही लग रहा है। अगर हम यहाँ पर से ये पिन कोड दिल्ली का हटा देंगे, और हटाने के बाद अगर हम देखेंगे तो अब ये कम हो जाएगा। अब ये 9% लगा है, क्योंकि अब ये इसने जो टैक्स लिया है वो इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, और इंडिया में कितना है 9%, तो ये टैक्स 9% के बिहाफ पर बना है। बट आप कभी भी इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पिन कोड डालना पड़ेगा। तो जब भी आप पिन कोड डालोगे तो वो किसी न किसी स्टेट का ही पिन कोड होगा। तो जो स्टेट का यहाँ पर टैक्स आपने साइन किया है वो ही यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंडिया को असाइन कर तो दिए हैं, बट ये कभी भी यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग आएगा नहीं, स्टेट के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें यह है कि आपने एक बार सारा कुछ टैक्स दे दिया है, 18% सब पे ही है। अब आप चाहते हो कि हमें कुछ प्रोडक्ट हैं या कुछ कलेक्शन हैं जिसके ऊपर टैक्स कम देना है, जैसे कि, तो उस टैक्स को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, नीचे ये लिखा रहता है टैक्स ओवरराइड। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर प्रोडक्ट पे देना है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर से सिलेक्ट कलेक्शन। तो ये कलेक्शन हम लोगों को देखने को मिल गए, मेरे पास ये कुछ कलेक्शन बने हुए हैं। तो इसमें हम एक कलेक्शन को असाइन कर देते हैं टेस्ट नाम से। ठीक है, और इसमें लोकेशन में हम इंडिया, और इसके अंदर हम टैक्स डाल देते हैं 1%। ठीक है, तो इस कलेक्शन के अंदर जितने प्रोडक्ट होंगे वो जब आप बाय करोगे तो उस पर 1% टैक्स लगेगा, और अदरवाइज़ जितने भी अलग इससे अलग प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर 18% लगेगा। तो अब इसमें हम लोग जो टैक्स लोकेशन डालते हैं वो इंडिया ही डाल देते हैं,
जिसके बिहाफ पर हम लोग टैक्स को ओवरराइड नहीं कर पाते हैं। अभी बात समझोगे, अगर हमने यहाँ पर इंडिया कर दिया और इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये हमारा ऐड हो गया, तो आप इसको ये बता रहे हो कि हम इंडिया पे 1% लेंगे, ठीक है। अब इंडिया के अंदर आपने डायरेक्ट डाल दिया, आपने उसके अंदर की लोकेशन नहीं डाली कि आप इंडिया के अंदर किस स्टेट पे 1% लेंगे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो उस केस में आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमने ये रूल लिख दिया अभी के लिए, और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम टेस्ट वाले कलेक्शन के ऊपर ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, तो इसको हम एक को ओपन कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पर से ये अभी ओपन हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर से आके वेबसाइट से देखते हैं तो कलेक्शन पे जाते, टेस्ट पे जाते हैं, तो इसमें ये तो मेरा वो वाला पेज है दूसरा। कलेक्शन पे जाते हैं और ये वाला प्रोडक्ट टेस्ट में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं, और अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर से आने के बाद में हम इसको चेकआउट करते हैं, तो अभी अगर आप देख पाओगे तो इसमें 521 रुपये का टैक्स आया, तो ये 1% नहीं लगा इस पर, है ना, इस पर 1% टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपने इंडिया ही असाइन कर दिया था इसमें। तो अभी हम इसको पीछे आते हैं, यहाँ पर इसके पीछे आ जा, तो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट में टेस्ट के कलेक्शन में इंडिया पे 1% दिया है, ठीक है। तो इंडिया पे आपने 1% दिया है, और बट यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका ये 18% ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर इंडिया असाइन कर दिया है और यहाँ पर स्टेट दिल्ली है, तो दिल्ली में 18% पड़ा है, उस केस में ये 521 ही दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पर से जो पिन कोड हटा देते हैं, और पिन कोड हटाने के बाद अब अगर हम देखते हैं तो ये 1% दिखाएगा, 28 रुपये.95, ठीक। तो ये इसने 1% दिखा दिया इंडिया पे, क्योंकि आपने इंडिया पे 1% साइन किया। बट आप इससे पे नाउ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पिन कोड नहीं डालोगे, तो जैसे ही आप पिन कोड डालोगे यहाँ पर, तो आपको ये 110062, तो अब ये दिल्ली दे देगा, तो दिल्ली दे देगा, तो वैसे ही अपना 18% ले लेगा। तो यहाँ पर आपको जो करना है वो 1 मिनट पेज रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जो करना है वो ये है कि इसको हम एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद में इसमें हम लोग लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे अभी यहाँ पर शायद में भी। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो ये हमारा रिमूव हो गया। अब हम एक और न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से टेस्ट असाइन करते हैं, और यहाँ पर से हम दिल्ली डाल देते हैं, क्योंकि हमें इंडिया नहीं डालना है, हम दिल्ली डाल देते हैं। इस पर 1% डाल देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो अब हम जब भी इस कलेक्शन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और दिल्ली की लोकेशन पे मतलब बाय करेंगे, तो हमें 1% देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं। इसने देखो बता दिया कि दिल्ली पे 18% है, बट आपने 1 डाल दिया है, तो अब ये 1 ही लेगा। और यहाँ पर हम आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने के बाद में हमारी दिल्ली की लोकेशन पर 1 उठा लिया इसने, है ना। और अगर मान लो हम कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है, तो उस केस में जे पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं, तो इसने मतलब इसको 1% से ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि दिल्ली के वो पिन कोड नहीं था, इस वजह से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से असाइन कर सकते हो। अब मेन कलेक्शन, मान लो ये जो टेस्ट कलेक्शन है ये आप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में देना चाहते हो। अब आप इसी टेस्ट को दूसरे स्टेट के लिए असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो दूसरे स्टेट के लिए यहाँ से आप नहीं असाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर से एक कलेक्शन के लिए एक स्टेट असाइन होगी, और जब स्टेट और कलेक्शन असाइन हो जाएगा तो उसी के अंदर ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर से आपको ऐड करना पड़ेगा कि आपने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर आप मान लो हम हरियाणा देते हैं और इसमें मान लो हम 1% ही दे के ऐड कर देते हैं, तो ये टेस्ट के अंदर दूसरा हरियाणा आ गया। तो सेम कलेक्शन जो है हरियाणा में मान लो हमने 2% दे दिया
और दिल्ली में 1 दे दिया और सेव कर दिया। तो जब आप हरियाणा का लोकेशन डालोगे तो आप 2% दोगे और इसी सेम कलेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आपका कलेक्शन चेंज है और क्या बोलते हैं स्टेट भी चेंज है, तब आप यहाँ पर से ऐड करोगे यहाँ पर से, और कलेक्शन कोम्बो और स्टेट मान लो हमने यहाँ पर से गुजरात दे दिया और यहाँ पर से 3 दे दिया और ऐड कर दो। तो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से हायरार्की चलेगी ऐसे, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि इतनी लंबी मतलब जो हायरार्की चलेगी तो हमें हर स्टेट को अलग अलग असाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी शॉपिफाई ने आपको हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स दिया है। ये अलग बात है कि आपने सभी स्टेट में 18% डाल दिया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डाल के देता है। आपने क्या डाल दिया, ये 18% बाय डिफ़ॉल्ट डाल के देता है। तो यही इसने गेट कर लिया और यही आपकी वेबसाइट पे चलता है। आप अगर इसको ओवरराइड करना, इसको आप चेंज करो, नहीं करते तो आप ओवरराइड करना चाहते हो कि नहीं भाई मेरा एक कलेक्शन है, जैसे 2 प्रोडक्ट हैं और वो एक कलेक्शन में डाल दिए और उसे 3 स्टेट में अलग अलग टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज करके लेना चाहते हो, तो इस ऐसे ले सकते हो। और अलग अलग कलेक्शन अलग अलग स्टेट बनाओगे तो कुछ इस हिसाब से बनाओगे। तो ये हम लोग कुछ टैक्स को इस हिसाब से इसमें असाइन करते हैं और मैनेज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।